गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हमारा लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 15, पूजा एवं प्रार्थना स्थल। पूजा हम करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने मन की शांति के लिए। ईश्वर ने यह संसार बनाया है बेटा, ईश्वर ने यह संसार बनाया है और हम सब उसकी संतान है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और ईश्वर ने ही यह संसार बनाया है। ईश्वर ने संसार बनाया है, हमें ईश्वर के से सुख शांति के लिए पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सभी ईश्वर को मानते हैं लेकिन सबका अलग अलग तरह से अपने धर्म से उसकी पूजा करते हैं, नियमों से उसकी पूजा करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग ईश्वर को ही मानते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से करते हैं। आप देखो, आपको कहा गया चैप्टर के माध्यम से थोड़ा मैं पढ़ा देती हूँ। ईश्वर एक है, हम सब उसकी संतान हैं। ईश्वर ने ये संसार बनाया है और हमें जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हम सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी सुबह उठकर अपने मंदिर, अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारों में, अपने चर्च में जाकर पूजा करते, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो उनका दिन है वो सुख शांति से बीते। अपने घरों में पूजा करते हैं, दिन की शुरुआत अच्छी करने के लिए सभी अपने इष्ट है जो उनके पूजनीय है उनकी वो पूजा करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? कि जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए। और जबकि सबको पूजा सब ईश्वर की करे, भगवान की करे, जिसने इस सृष्टि को रचा है, जिसने संसार को बनाया है। ठीक है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है उनके आपको पूजा स्थल बताए गए हैं और उसमें पूजा कौन करते हैं वो बताया गया है। जैसे फर्स्ट है मंदिर। मंदिर जो है उसमें हिंदू धर्म के लोग पूजा किया करते हैं। उसमें देवी देवताओं की फोटो या मूर्तियां होती हैं और मूर्तियों की सेवा करने के लिए मंदिर, आप कभी गए हुए तो आपने देखा होगा कि मंदिरों में पुजारी होते हैं। वो मंदिर की देख रेख किया करते हैं। जो आप पूजा करने जाते हो तो जो भी आप प्रसाद वगैरह चढ़ाते हो मूर्तियों को अर्पण करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं। ठीक है ना। और हमारी जो हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, गीता है, रामायण है, महाभारत है। हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में किसमें पूजा की जाती है? मंदिरों में। और वहां पर देवी देवताओं आदि की तस्वीरें या मूर्तियां होती है। जो पूजा किया करता है उसे पुजारी कहा जाता है। सबको पुजारी नहीं कि हम जा रहे हैं हमें भी पुजारी। जो मंदिर की देख रेख करता है, मूर्तियों को संभालता है, जो हम प्रसाद या पूजा की जो भी सामग्री ले आते हैं उसे मंदिर में भगवान को अर्पण करते हैं। और जो हमारे धार्मिक पुस्तक है, गीता है, रामायण है और महाभारत है। उसके बाद हम दूसरे धर्म की तरफ चलते हैं, गुरुद्वारा। आपको इसमें सभी के जो धार्मिक स्थल है उनकी फोटो भी दिखाई गई है। आप चैप्टर में देख सकते हैं अच्छे से। आपका चैप्टर आप ध्यान से देखें। ये देखो मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये आप क्या मस्जिद है और ये गिरजाघर है। ठीक है, मंदिरों में पुजारी पूजा किया करते हैं। गुरुद्वारे में कौन करते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? जो गुरुद्वारे में पूजा करते हैं उन्हें ग्रंथी कहा जाता है। क्या? जैसे मंदिरों में पूजा करने वालों को पुजारी कहा जाता है, ऐसे गुरुद्वारों में जो पूजा करते हैं उन्हें ग्रंथी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद है हमारी मस्जिद। मस्जिद में जो पूजा किया करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मौलवी साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मौलवी साहब। मौलवी साहब मस्जिद में धार्मिक कार्य करने वाले को मौलवी कहते हैं। जो मस्जिद में धार्मिक कार्य मौलवी संपन्न कराता है और मस्जिद में धार्मिक कार्य करने वालों को ही मौलवी कहा जाता है। उसके बाद हमारे क्या है? गिरजाघर। गिरजाघर में जो पूजा पाठ आदि किया करते हैं उनको पादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है। गिरजाघर में धार्मिक कार्य संपन्न करने वालों को पादरी कहा जाता है। अब मैंने आपको बोर्ड पर सभी धर्म लिखे हैं और सभी क्या कहते हैं पूजा स्थल लिखे हैं। जो जो इनके पूजा स्थल है उसके बाद उनके धर्म लिखे हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। जैसे मंदिर
मंदिरों में कौन पूजा करते हैं बेटा? हिंदू धर्म के लोग। और इनके जो धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक है इनकी गीता, रामायण और महाभारत है। उसके बाद है गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में सिख धर्म के लोग पूजा किया करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब का वहाँ पे पाठ होता है और सभी मिलकर एक साथ गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ है उसे सुनते हैं। और गुरुद्वारों में प्रत्येक कोई भी छुट्टी का वार या रविवार होता है, वहाँ पे लंगर आदि की सुविधा होती है, जिससे सभी जो भूखे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको वहाँ पर निःशुल्क भोजन के करवाया जाता है। मस्जिद मुस्लिम धर्म का मस्जिद जो है उसमें मुस्लिम धर्म के लोग पूजा किया करते हैं। वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं और कुरान शरीफ यानी नमाज पढ़ने को जाया करते हैं। और उनके जो मुख्य दिन जो होते हैं गुरुवार और शुक्रवार होता है, जिनमें ये नमाज सभी का रोजाना नमाज पढ़ते हैं ये, लेकिन सप्ताह में 2 दिन सभी का नमाज पढ़ना अनिवार्य होता है, जिसमें वो होता है जुमेरात यानी गुरु, और एक क्या होता है एक जुमा, जिसे ये शुक्रवार का दिन कहते हैं। उस दिन ये जरूर नमाज, प्रत्येक सदस्य को नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वहाँ अपने पास के मस्जिद में जाकर सभी एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं और अपने अल्लाह को ये याद करते हैं। गिरजाघर ईसाई धर्म के लोग, गिरजाघर में ईसाई धर्म के लोग पूजा किया करते हैं या प्रेयर किया करते हैं और वहाँ पर बाइबल की पुस्तक होती है, उसको जो पादरी साहब होते हैं वो उनको पढ़कर सुनाते हैं और सभी मिलकर एक साथ प्रभु यीशु की प्रार्थना या पूजा किया करते हैं। ये हमारे सभी धर्म है, उनके धार्मिक स्थल है, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ पुस्तक आप कह सकते हो। अब उसके बाद थोड़ा लेसन के माध्यम से आपको पढ़ा देती हूँ। हिंदू पूजा प्रार्थना के लिए मंदिरों में जाते हैं। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी वो पूजा और अर्चना किया करते हैं। सिख धर्म प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारे में जाते हैं। वह वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुनते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। मुस्लिम जन प्रार्थना के लिए मस्जिदों में जाते हैं और ये वहां पर नमाज पढ़ते हैं। ईसाई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं। वह वहां ईसा मसीह की मूर्ति के समक्ष यानी सामने सामूहिक रूप से एक साथ रूप से प्रार्थना करते हैं, यानी सामूहिक रूप से सब उनकी प्रार्थना करते हैं। हम सब एक है, लेकिन हमारे ईश्वर को मनाने का तरीका या प्रार्थना करने का तरीका सबका अलग अलग है। ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अंतर बस इतना ही है, हम सब एक हैं, ईश्वर की ही प्रार्थना करते हैं हम सब। बस अंतर इतना है कि सभी अपने अनुसार दिए गए नियमों से उनको पुकारते हैं। भगवान को सभी पुकारते हैं, लेकिन जो उनके खुद के जो नियम है उनके धर्म के, उसके अनुसार वो ईश्वर को पुकारते हैं। पूजा एवं प्रार्थना करने से धार्मिक भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है, आपको अपने धर्म के प्रति जानकारी मिलती है। और हम सबको ये चाहिए कि जितने भी सभी धार्मिक स्थल है उनका सम्मान करें, उनके जो भी उनकी धार्मिक पुस्तक है उनका सम्मान करें, क्योंकि सभी धर्म माननीय है और सम्माननीय है। पूजा एवं प्रार्थना करने से धार्मिक भावना उत्पन्न होती है। इस भावना के कारण ही हम आपस में प्रेम से रहना सीखते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर धार्मिक स्थल कहलाते हैं। ये सभी धार्मिक स्थलों पर हमें सभी धार्मिक स्थलों का आदर करना चाहिए। विभिन्न धर्मों की पुस्तकें जैसे हिंदू गीता, रामायण, महाभारत, मुस्लिम कुरान शरीफ, सिख गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई बाइबल। अब देखो, मंदिर में पूजा अर्चना कौन करते हैं? पुजारी।
जो मंदिर में पूजा किया करते हैं उन्हें कहा जाता है पुजारी। जो हम प्रसाद आदि लेकर जाते हैं, जो उन भगवान को चढ़ाते हैं। मस्जिद में धार्मिक कार्य करने कौन करवाते हैं? मौलवी जी। कौन कराते हैं? मौलवी जी सभी कार्य संपन्न करवाते हैं। मस्जिद में धार्मिक कार्य करने वाले को मौलवी कहा जाता है। गुरुद्वारे में धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाले को ग्रंथी कहा जाता है। गिरजाघर में सभी कार्य संपन्न कराने वाले को पादरी कहा जाता है। जान लीजिए बेटा, ईश्वर उसी से प्रेम करता है जो उसके बनाए हुए जीवों को प्रेम करता है। सभी धर्म ईश्वर ने सबको एक बनाया है, मनुष्य ने धर्म बनाए हैं, लेकिन ईश्वर उसी की प्रार्थना या नमाज या जो प्रेयर है वो उन्हीं की सुनते हैं जो दूसरे जीव का सम्मान करता है। इसलिए हमेशा हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म हमारे लिए माननीय है। थैंक यू बेटा।